नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज करंट अफेयर की दृष्टि से एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, गोवर्धन योजना। उसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे फैक्ट मिलते रहें, ऐसी योजनाएं, इनके विश्लेषण आपको मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें। इसके अलावा इतिहास के लिए सीरीज हम चला रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। और जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर भी हम बात करते हैं, जिससे कि हमारा करंट अफेयर मजबूत होता चले। गोवर्धन योजना। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने गोवर्धन पोर्टल पर परिचालनरत संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के आंकड़ों में पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है। क्योंकि अभी इसकी एक आंकड़े आए हैं, जिस कारण योजना ये फिर से खबरों में आई है, समाचारों में आई है। संपीड़ित बायोगैस क्या होती है? कंप्रेस्ड बायोगैस। सीबीजी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट और सीवज मल सहित अजैविक अपशिष्ट से उत्पादित होता है। यह जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर कृषि एवं पशु अपशिष्टों का प्रबंधन करने तथा खुले में जलाने को कम करने में मदद करता है। गोवर्धन योजना यानी गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये कई बार नाम पूछा जाता है। चूंकि योजना पुरानी है, इसलिए एक बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अब फिर खबरों में है, समाचारों में है, तो इसके बारे में फिर से पूछा जा सकता है। पहल का ध्यान चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग डीडीडब्ल्यूएस नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। पहली चीज है, पूरा नाम पूछा जाएगा, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इसका पूरा नाम क्या रहेगा। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नोडल ऑफिस पूछा जाएगा। ठीक है, मंत्रालय इनका कौन सा लगेगा? जल शक्ति मंत्रालय। संपीड़ित बायोगैस के बारे में पूछा जा सकता है, सीबीजी। और इसके हाल ही में आंकड़े आए हैं जिन पर हम बात करेंगे, और ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस, संपीड़ित गैस, बायो सीएनजी संयंत्रों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना। महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहे हैं? धीमी स्वीकृति है। दिसंबर 2024 तक केवल 115 सीबीजी संयंत्र कार्यरत हैं, जबकि 2030 तक 5000 का लक्ष्य है। देखो, इसमें हमारे लिए ये पूछा जा सकता है कि लक्ष्य क्या है। सूचना का अभाव है इसमें। गोवर्धन पोर्टल पर विशिष्ट सीबीजी संयंत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक का विवरण का अभाव है। परिचालन पारदर्शिता जो है वो भी नहीं है। पोर्टल में परिचालन संयंत्रों के लिए अद्यतन जानकारी वाले अनुभाग का अभाव है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए उद्यमियों की चुनौतियों का समाधान करना कठिन हो जाता है। अब हमारे मेंस की दृष्टि से टॉपिक रहेगा, मेंस में इस पर पूछा जा सकता है। ये हमारे मेंस की दृष्टि से रहने वाला है। गोवर्धन योजना कई निर्धारित उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है। पहला है अपशिष्ट प्रबंधन। मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के उपचार में सुधार करना। संसाधन सृजन, अपशिष्टों को जैव गैस, जैव स्तरीय सीएनजी जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करना। स्वच्छता और स्वास्थ्य, जैविक अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार करना। देखिए क्या होता है, गांव में कई बार जो कचरा रहता है वो कई जगह इधर उधर थोड़ा थोड़ा करके लोग डालते रहते हैं, जो कि एकत्रित नहीं किया जा सकता है। जब वो एकत्रित नहीं होता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बन सकता है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि गाँव में भी ऐसे कुछ पोस्ट बनाए जाएं, जहाँ पर एक साथ में कचरा इकट्ठा किया जाए, फिर गाड़ियाँ वहाँ से आराम से कचरा उठा सकें। नवीकरणीय ऊर्जा, स्थानीय मांग को पूरा करने और अन्य क्षेत्रों स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए जैव गैस संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पन्न करना।
देखिए धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल जो है ये खत्म होने की तरफ है, जो कि इनकी रिपोर्ट आ रही है, सरकारी रिपोर्ट जो आ रही है, तो लगभग खत्म होने की तरफ है। तो हम लोगों को जैव गैस पर कहीं न कहीं से निर्भर होना पड़ेगा। अब उस पर निर्भर होने के लिए इसको कहीं न कहीं से हमें बनाना भी पड़ेगा, यानी इसका उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके उत्पादन के जो सोर्स हैं, वो यही हैं, गोबर है या मवेशियों से या अपशिष्ट चीज़ें हैं, इनसे ही है। इसलिए इसका प्रबंधन सरकार करना चाह रही है। आर्थिक लाभ क्या है? बायोगैस और जैविक खाद की बिक्री में अतिरिक्त आय उत्पन्न करना। रोजगार सृजन इसमें कैसे है? जैव गैस संयंत्रों और अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों के निर्माण और रखरखाव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। जब कंपोस्ट बनेगा, जब कहीं पोस्ट बनेगा, तो लोग उसमें नौकरी पाएंगे, कोई संचालन में, कोई इसको इकट्ठा कराने में, कोई डाटा फीडिंग में। इसलिए इसमें रोजगार सृजन के भी मौके बढ़ेंगे। इसका कार्यान्वयन कैसे होता है? योजना में कई हितधारक समन्वय से काम करते हैं। सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत है, अपशिष्ट का संग्रहण और प्रबंधन करेंगी, ये ग्राम पंचायत करेंगी, तथा बायोगैस संयंत्रों के कामकाज की देख करेंगी। राज्य सरकारें इसमें क्या करेंगी? सह वित्त पोषण है, तकनीकी सहायता प्रदान करके योजना को बढ़ावा देना। गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र क्या करेंगे? जागरूकता सृजन में सहायता करना, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। केंद्र सरकार क्या करेगी? नीति तैयार करना, दिशा निर्देश तैयार करना, योजना और इनका वित्त पोषण करना। यानी ये सारी इकाइयां मिलके इस योजना को चलाएंगी, केंद्र सरकार से लेके ग्राम पंचायत तक। सब यूनिट का अलग अलग काम रहेगा। इसके लाभ क्या होने वाले हैं? इससे किसानों को कई लाभ हैं। देखिए पहला तो पर्यावरणीय लाभ हो जाएगा। जैविक अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करके और उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना रहेगा। आर्थिक लाभ क्या है? भाई जैविक खाद बेच सकते हो, ये डायरेक्ट आपका लाभ है। स्वास्थ्य के लिए भी सही है, स्वच्छता में इससे बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित होती है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनियंत्रित मवेशी गोबर से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों में कमी आती है। जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसमें क्या है, जीवाश्म पर निर्भरता कम हो जाएगी जब हमारे यहाँ से गैस बनने लगेगी तो। ये इसके लाभ होने वाले हैं जो कि मेंस में पूछे गए हैं। प्रीलिम्स के लिए तो दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, भाई कब शुरू हुई, कौन सा नोडल ऑफिस है, ये चीज़ पूछी जाती है। मेंस में आपको डिटेल में लिखने में ये काम आएगा। एक नज़र में देख लेते हैं इसको, क्या क्या हमने इसमें जाना। कब शुरू हुई? 2018 में। किसने शुरू किया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने। कचरा, बायोगैस, इन सबको एक साथ में प्रबंधित करने का काम रहेगा। उद्देश्य क्या रहेगा? अपशिष्ट को, बायोगैस को जैविक खाद में परिवर्तित करके उसे धन में बदलने की प्रक्रिया को बढ़ाकर हरित वातावरण प्रदान करना। कार्यान्वयन कैसे होगा? स्थानीय समुदाय और हितधारकों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा गांव स्तर पर बायोगैस संयंत्र बनाना। पर्यावरण में लाभ हैं, आर्थिक लाभ हैं, स्वास्थ्य सुधार है, सरकारी सहायता दी जाती है, स्थिरता और मापनीयता। यानी हम इसको कहीं न कहीं से यूनिट को देख सकते हैं। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए ग्रामीण भारत के अधिक हिस्से में कवर करने के लिए पर्याप्त योजना है। योजना बड़ी है, हाल ही में चर्चा में आई है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये रहा गोवर्धन योजना के बारे में सब कुछ। यदि आपको ये पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगली योजना के लिए चैनल से जुड़ जाइए। प्रीलिम्स फैक्ट के लिए जो और बेहतर चीज़ें होंगी आपको जल्दी से जल्दी दी जाएंगी, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स तक तैयारी पूरी हो जाए। धन्यवाद।